सो मोस्टली जेंजी का ये क्वेश्चन रहता है कि कभी कभी हमें हमारा पार्टनर का, सो पार्टनर, व्हेन आई एम सेइंग पार्टनर आई मीन वो हस्बैंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, नॉर्मल कलीग्स हो सकते हैं, कि जब हम उनसे बात करते हैं तो सडनली उनका बिहेवियर चेंज होता है। कभी कभी वो फ़ोन छुपाने लगते हैं, अचानक पासवर्ड चेंज करने लग जाते हैं। तो ये ओवर थिंकिंग है या एक्चुअल में गट फीलिंग है ये कि देयर इज हैपनिंग समथिंग रॉन्ग? सो कोई भी चीज़ अगर 1-2 बार हो रही है, तो वो कोइंसिडेंस हो सकता है। हम्म। लेकिन अगर कोई चीज़ बार-बार हो रही है हम्म। और उसका एक पैटर्न बन गया है कि हर बार जब कुछ ऐसा पूछा जा रहा है या उनसे आपके फ़ोन आप माँग रहे हो या कुछ पासवर्ड पूछा जा रहा है या कुछ ऐसी बात कर रहे हैं या वो आपसे इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है आपकी बातों में या आपके साथ जाने में, तो अगर एक पैटर्न बन गया है, तो ये डेफ़िनिटली एक प्रॉब्लम है। और वो कोई ज़रूरी नहीं कि उनका ये मतलब नहीं होता कि उनका कोई और रिलेशनशिप में है या हम्म। कुछ अफ़ेयर चल रहा है। हम्म। इट्स नॉट ऑलवेज़ द केस। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वो अपनी वर्क लाइफ़ को लेके स्ट्रेस में है। हम्म। सो इट डज़न्ट ऑलवेज़ मीन कि अगर कोई छुपा रहा है हम्म। आपसे या उसका एक पैटर्न बन गया है जिसमें वो आपसे दूर जा रहा है कोई इंसान, तो इट डज़न्ट मीन कि कुछ हो सकता है कि कुछ कोई और रिलेशनशिप हो, बट हो सकता है कि कुछ और कारण हो जिसकी हम्म। वज़ह से वो ऐसा कर रहा है। बट अगर किसी को ऐसा लगता है या फिर कह सकते हैं उसको प्रूफ मिल गया है कि मेरा पार्टनर कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो वहां पे उसको कैसे पकड़े, कैसे करेक्ट करें? नहीं करोगे तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उससे इफेक्ट होगी। तो ये एक्चुअल में ये क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है। यस। सो तो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन? सो देखिए, द बेस्ट वे टू डू इट इज़ फेस द सिचुएशन एंड टॉक अबाउट इट हम्म। एंड देयर इज़ नो अदर वे अराउंड। मतलब आप शॉर्ट टर्म में इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में आपको, और मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको, हम्म। कि आपके पैर में दर्द है हम्म। और आपको शू पहनने में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब हम्म। एज़ अ फीमेल आपने बहुत बार नई चप्पल पहनी होगी, जिससे आपका पैर कट जाता है, राइट। हाँ? और फिर दर्द होने लग जाता हाँ। है। तो आप 1-2 दिन तो उसको चला सकते हो, हाँ। लेकिन अगर वो चप्पल खराब है, आप सोचोगे नई चप्पल है, हम्म। काट रही है, ठीक है, धीरे-धीरे हम्म। ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आप वो चप्पल 6 महीना, साल लगातार पहन सकते हो? क्या आप वो हम्म। जूता लगातार पहन सकते हो? क्या आप हम्म। वो सैंडल लगातार पहन सकते हो? नहीं। तो इग्नोर करोगे तो घाव बन जाएगा, जो हम्म। छोटा-सा ज़ख्म था, वो हम्म। नासूर बन जाएगा। तो हम्म। इसलिए ऐसे कभी भी जब ऐसी सिचुएशन आती है, तो इसको एक तो बड़ा कामली आपको हैंडल करना होता है एंड यूजुअली हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, हम्म। फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, हम्म। ये सब की मिक्स फीलिंग आती हम्म। हैं एंड और एक अच्छा तरीका इसको हैंडल करने का कि पहला तो टाइम दें और राइट। थोड़ा-सा कामली हैंडल करें। हम्म। बट हाँ, इवेंचुअली हेड ऑन तो फेस आपको करना ही करना पड़ेगा। आपको पड़ेगा। इस बारे में बात करनी पड़ेगी, नहीं तो इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो जिस इंसान के हम्म। लिए आप वो कर रहे हैं, इससे आपको ही फ़र्क पड़ रहा है। और एज़ यू सेड, ये मेंटल स्ट्रेस मेंटल नहीं रह जाता। मेंटल स्ट्रेस के बहुत सारे सोमैटिक सिम्पटम्स भी आने लग जाते हम्म। हैं, जो कि आपको स्लीप साइकिल में इफ़ेक्ट कर सकते हैं, आपके डाइजेशन में इफ़ेक्ट कर सकते हैं, हम्म। आपके बॉडीली सिम्पटम्स ला सकते हैं, हम्म। हेडेक कर सकते हैं, हम्म। बॉडी एक कर सकते हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कर हम्म। सकते हैं और बहुत सारे ऐसे सिम्पटम्स भी कर सकते हैं।